आज की कहानी का शीर्षक है माँ की आंखें। गांव का नाम था बेलपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ और पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर। गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चा मकान था जिसमें रहती थी सुमित्रा और उनकी इकलौती बेटी अनान्या। अनान्या की उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। उसके पिता की मौत को 6 साल हो चुके थे। सुमित्रा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और शाम को घर लौटकर थकी हुई आंखों से बेटी को देखकर मुस्कुरा देती। अनान्या स्कूल जाती थी। क्लास 8 में थी। स्कूल में सबसे चुप और शांत लड़की मानी जाती थी। वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती उसके शब्दों में गहराई होती थी। उसकी सबसे अच्छी सहेली थी रीना। दोनों हर रोज साथ स्कूल जाती और साथ लौटती। एक दिन स्कूल में सर ने घोषणा की, इस बार जिला स्तर पर कहानी लेखन प्रतियोगिता हो रही है। जो भी बच्चा अपनी माँ पर या परिवार पर अच्छी कहानी लिखेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। पहले पुरस्कार में 10,000 रुपये और शहर के अच्छे स्कूल में फ्री दाखिला। सारी क्लास में चर्चा शुरू हो गई। अनान्या चुपचाप सुन रही थी। घर लौटते वक्त रीना ने पूछा, तुम लिखोगी क्या? अनान्या ने धीरे से कहा, माँ पर लिखूंगी। घर आकर अनान्या ने देखा कि माँ आज जल्दी लौट आई थी। उनके पैर में चोट लगी हुई थी। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, कल ठीक हो जाएगा। रात को अनान्या ने अपनी पुरानी कॉपी निकाली और लिखना शुरू किया। शीर्षक रखा, माँ की आंखें। उसने लिखा, मेरी माँ की आंखें बहुत थकी हुई हैं, लेकिन उनमें एक जादू है। जब मैं स्कूल से लौटती हूँ और थकी हुई होती हूँ, तो माँ की आंखें मुझे देखकर कहती हैं, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जब मेरे पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, तो माँ की आंखें मुझे बताती हैं कि ज्ञान किताबों से नहीं, मेहनत से आता है। जब मैं रात को रोती हूँ कि पापा नहीं हैं, तो माँ की आंखें चुपचाप मेरे सिर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं, मैं हूं ना। मेरी माँ दिन भर खेतों में काम करती हैं। उनके हाथ फट जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन शाम को घर आकर वे मेरे लिए रोटी सेंकती हैं और पूछती हैं, बेटा आज स्कूल में क्या सीखा? मैं जानती हूँ कि माँ कभी अपनी थकान नहीं बताती। वे हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। मुझे लगता है कि माँ की मुस्कान उनकी आंखों में छिपी हुई है। अनान्या ने पूरी रात लिखा। सुबह होते होते कहानी पूरी हो गई। उसने उसे साफ सुथरा करके स्कूल ले जाकर सर को दे दिया। सर ने पढ़ा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, अनान्या, ये बहुत सुंदर है। 3 हफ्ते बाद जिला मुख्यालय से नतीजे आए। अनान्या की कहानी प्रथम पुरस्कार जीत गई थी। पूरे स्कूल में खुशी का माहौल था। प्रधानाचार्य ने खुद अनान्या को बुलाकर कहा, तुम्हारी कहानी ने जजों को रोका दिया। पुरस्कार वितरण समारोह में अनान्या को 10,000 रुपये और प्रमाण पत्र मिला। साथ ही शहर के सरकारी हॉस्टल में फ्री पढ़ाई और रहने की सुविधा भी मिल गई। घर लौटकर अनान्या ने माँ को सारा समाचार बताया। सुमित्रा कुछ देर चुप रहीं। फिर उन्होंने बेटी को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, वे बार बार कहती रहीं। अनान्या ने कहा, माँ अब तुम्हें खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। मैं पढ़कर अच्छी नौकरी करूंगी और तुम्हें आराम दूंगी। सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा मुझे आराम नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये देखना है कि तू आगे बढ़े। अगले दिन अनान्या शहर जाने की तैयारी करने लगी। उसका सामान बहुत कम था, 2 जोड़ी कपड़े, पुरानी कॉपी, एक पेन और माँ की दी हुई एक छोटी सी लाल चुन्नी। जाने वाले दिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया। रीना रो रही थी, अन्य बच्चे भी उदास थे। सुमित्रा चुपचाप खड़ी थीं। उनकी आंखें फिर थकी हुई लग रही थीं, लेकिन इस बार उनमें गर्व भी था। अनान्या ने माँ को गले लगाया और कहा, माँ मैं हर रविवार को आऊंगी। तुम खाना बना रखना। सुमित्रा ने सिर्फ सिर हिलाया, बोल नहीं पाई, बस आने वाली थी। अनान्या ने आखिरी बार माँ की आंखों में देखा। उन आंखों में वही पुराना जादू था, प्यार, बलिदान, उम्मीद और थकान, सब कुछ एक साथ। बस चल दी। अनान्या खिड़की से बाहर देख रही थी। गांव दूर होता जा रहा था। पीपल का पेड़, मंदिर और माँ की छोटी सी आकृति, सब धुंधला होता जा रहा था। शहर पहुंचकर अनान्या हॉस्टल में रहने लगी। पढ़ाई बहुत कड़ी थी, लेकिन वह मेहनत करती।
हर रात को वह अपनी डायरी में लिखती, माँ की आंखें। पहला महीना बहुत मुश्किल गुजरा। खाना अच्छा नहीं लगता था, रात को नींद नहीं आती थी। वह माँ को याद करके रोती, लेकिन सुबह होते ही वह खुद को समझाती, माँ के लिए, माँ के सपनों के लिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। अनान्या क्लास में अच्छे नंबर लाने लगी। शिक्षक उसकी तारीफ करते। एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और कहा, अनान्या, तुम्हारी कहानी माँ की आंखें हमने स्कूल मैगजीन में छापी है। बहुत से बच्चे उससे प्रभावित हुए हैं। अनान्या मुस्कुराए। दूसरे महीने के आखिर में रविवार था। अनान्या बस से गांव पहुंची। दूर से ही उसने देखा कि माँ मंदिर के पास खड़ी हैं, जैसे उन्हें पता हो कि आज बेटी आएगी। अनान्या दौड़कर माँ के गले लग गई। सुमित्रा ने बेटी को देखा। वह थोड़ी पतली हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में नई चमक थी। कैसी है मेरी बेटी? सुमित्रा ने पूछा। ठीक हूँ माँ, तुम कैसे हो? जब तू ठीक होती है तो मैं भी ठीक होती हूँ। दोनों घर गईं। सुमित्रा ने अनान्या के लिए उसके पसंदीदा आलू पराठे बनाए थे। दोनों देर रात तक बातें करती रहीं। अनान्या ने शहर की कहानियां सुनाई, स्कूल की, दोस्तों की। सुमित्रा चुपचाप सुनती रही। रात को सोते वक्त अनान्या ने माँ से कहा, माँ, तुम्हारी आंखें आज भी वही हैं। सुमित्रा हंसी और बोली, और तेरी आंखें अब बड़ी हो गई हैं बेटा। समय तेजी से बीत रहा था। अनान्या अब क्लास 10 में थी। उसने अपनी कहानी माँ की आंखें को और विस्तार देकर एक छोटी किताब का रूप दे दिया। स्कूल की लाइब्रेरी में वह किताब रख दी गई। कई बच्चे उसे पढ़ते और अपनी माँ को याद करते। एक दिन शहर के एक बड़े अखबार ने अनान्या की कहानी को फीचर किया। शीर्षक था, 14 साल की लड़की की कलम ने माँ के बलिदान को अमर कर दिया। अखबार पढ़कर पूरा बेलपुर गांव गदगद हो गया। लोग सुमित्रा को बधाई देने आने लगे। सुमित्रा शर्माती हुई और कहती, मेरी बेटी ने लिखा है, मुझे क्या बधाई दे रहे हो? अनान्या अब 16 साल की हो चुकी थी। उसने बोर्ड की परीक्षा में 92% अंक लाए। उसे शहर के बेहतरीन कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। कॉलेज जाते समय भी वह माँ से मिलने गई। इस बार सुमित्रा की तबीयत ठीक नहीं थी। खेतों में काम करने की वजह से उनका शरीर कमजोर हो गया था। अनान्या ने कहा, माँ, अब तुम बिल्कुल काम मत करना, मैं हर महीने पैसे भेजूंगी। सुमित्रा ने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, पैसे से ज्यादा मुझे तेरी खुशी चाहिए। तू अच्छे से पढ़। मैं ठीक हूँ। अनान्या कॉलेज गई। अब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के साथ साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी थी ताकि माँ पर बोझ न पड़े। हर रविवार को वह फोन पर माँ से बात करती। माँ की आवाज़ अब थोड़ी कमजोर लगती थी, लेकिन प्यार वही था। एक रविवार को जब अनान्या ने फ़ोन किया, तो पड़ोस की आंटी ने फ़ोन उठाया। उन्होंने रोते हुए बताया, अनान्या बेटा, तेरी माँ कल रात को। अनान्या का हाथ कांप गया। फ़ोन गिर गया। वह तुरंत बस पकड़कर गांव के लिए निकल पड़ी। जब वह घर पहुंची, तो पूरा गांव इकट्ठा था। सुमित्रा का शरीर चिता पर रखा हुआ था। अनान्या चीखकर माँ के ऊपर गिर पड़ी। माँ, मैं आई हूँ, देखो ना, मैं आई हूँ। लेकिन माँ अब जवाब नहीं दे रही थी। अनान्या ने आखिरी बार माँ की आंखें देखी। वे बंद थीं, लेकिन अनान्या को लगा जैसे वे अभी भी मुस्कुरा रही हों। चिता जल उठी। अनान्या आग में घूरती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान भी थी। उस रात अनान्या ने अपनी डायरी में लिखा, आज माँ चली गई, लेकिन उनकी आंखें मेरे अंदर हमेशा के लिए बस गई हैं। अब जब भी मैं थक जाऊंगी, मैं अपनी आंखें बंद करके माँ की आंखें याद करूंगी। जब भी हार मानने लगूंगी, मैं माँ की मेहनत याद करूंगी। माँ, तुमने मुझे सिर्फ जन्म नहीं दिया, तुमने मुझे सपने दिए, हिम्मत दी और प्यार दिया। अब मैं वादा करती हूँ कि मैं वह बनूंगी जिसे देखकर तुम गर्व कर सको, चाहे तुम कहीं भी हो। कुछ साल बाद, अनान्या अब एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसने गांव में अपनी माँ के नाम से एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, सुमित्रा लाइब्रेरी। गांव के सभी बच्चे वहां मुफ्त किताबें पढ़ते थे। हर साल 14 अगस्त को अनान्या के जन्मदिन पर वह खुद गांव आती और बच्चों को कहानी सुनाती, माँ की आंखें। बच्चे पूछते, दीदी, आपकी माँ कहाँ है? अनान्या मुस्कुराकर कहती, वे मेरी आंखों में हैं।